नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट इकाइयाँ कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी हुई वो डिवाइसेस, वो इकाइयाँ या प्रणालियाँ जिनके थ्रू यूजर बाहरी डेटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहुंचाता है, उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो इनपुट डिवाइसेस ऑलमोस्ट कंपलसरी मानी जाती हैं वो कीबोर्ड और माउस है, जिसे कंसिस्टेंटली हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूज करते ही हैं। कीबोर्ड के थ्रू टेक्स्ट डेटा कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट किया जाता है, वहीं माउस के थ्रू इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं सिस्टम को। कीबोर्ड और माउस के अलावा भी कई सारी डिवाइसेस हैं जो बाहरी डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहुंचाने का काम करती हैं, जैसे स्कैनर, लाइट पेन, को कर्सर, जॉयस्टिक। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू बाहरी डेटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहुंचाया जाता है। बात यह है कि जब भी बाहरी डेटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आएगा तो उस प्रोसेस को इनपुट कहा जाता है, और इस इनपुट प्रोसेस को करने के लिए जो भी डिवाइसेस हमारी हेल्प करेंगी वो डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जितनी सारी इनपुट डिवाइसेस हैं उन्हें बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस। प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ ऑलमोस्ट कंपल्सरीली यूज्ड होती हैं, जैसा मैंने आपको बताया कीबोर्ड, माउस, ऑलमोस्ट ये बेसिक इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ हमेशा अटैच रहती हैं, तो इन्हें प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में रखा जाएगा। अदरवाइज इनके अलावा जो भी अलग अलग तरह की इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे बारकोड रीडर हुआ, जॉयस्टिक हुआ, लाइट पेन हुआ, ये सारी डिवाइसेस भी इनपुट का ही काम करती हैं, लेकिन इनका ऑप्शनली यूज किया जाता है, यानी जब कभी विशेष आवश्यकता हो तो ही इन डिवाइसेस का यूज करते हैं इनपुट करने के लिए। तो स्कैनर हुआ, जॉयस्टिक हुआ, लाइट पेन हुआ, ये सारी ही डिवाइसेस सेकेंडरी इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आती हैं। प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले बात करेंगे कीबोर्ड की। कीबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम का, जैसे मैंने पहले बताया, ऑलमोस्ट नेसेसरी डिवाइस है, और टेक्स्ट डेटा इनपुट करने के लिए ये कीबोर्ड हमें फैसिलिटी देता है। कई तरह की कीज इसमें अवेलेबल होती हैं जिनमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ट्रेस करके टेक्स्ट डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहुंचा सकते हैं। वर्तमान में इनपुट करने के लिए ये सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला प्रचलित माध्यम है। ये उपयोग करने में अत्यंत सरल तथा अधिक गति से इनपुट करने वाला उपकरण है। ये सारे कंटेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं ताकि आप इन्हें नोट कर लें और समय के हिसाब से, समय रहते हुए नोट्स बनाते चलें। एक्सप्लेनेशन में इनका करता जा रहा हूं। कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए कई सारे एडाप्टर्स अभी तक यूज में लिए जा सकते हैं। एडाप्टर्स मीन्स कंप्यूटर सिस्टम से कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए इस तरह के कनेक्टर्स की जरूरत होती है। सबसे पहले शुरुआती समय में कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए इस कनेक्टर का प्रयोग किया गया था। ये सीरियल कनेक्टर इसे कहा जाता है। इसके बाद PS कनेक्टर का प्रयोग किया गया कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए मशीन से, और अभी यूजुअली, हालांकि कीबोर्ड को कंप्यूटर से वायरलेस तरीके से भी कनेक्ट किया जा सकता है, मतलब बिना केबल के द्वारा भी कनेक्टिविटी कीबोर्ड से की जा सकती है। उसके लिए वायरलेस कीबोर्ड की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैं अभी वायर्ड कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ। वायर्ड कीबोर्ड को यूजुअली अभी कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए इस तरह का कनेक्टर अवेलेबल है, जिसे USB कनेक्टर बोला जाता है, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्टर। तो कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूजुअली इन 3 तरह के कनेक्टर्स आज तक प्रयोग में लिए गए हैं। कीबोर्ड पर अवेलेबल हम कीज की अगर बात करें तो इन कीज में सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा न्यूमेरिक कीज की। इन सारी कीज में A से लेके Z तक के अल्फाबेट्स, 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स और अलग तरह के स्पेशल सिंबल्स इंक्लूड हैं। कहने का मतलब यह है कि कीबोर्ड पर यूजुअली वो कीज जो A से लेके Z तक की हों, 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स की हों, या ये सिंबल्स वाली हों, इन सारी कीज की कैटेगरी को अल्फा न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। हालांकि कीबोर्ड कई सारे डिजाइन्स में अवेलेबल हैं, लेकिन इसके बाद भी कीज ऑलमोस्ट कॉमन ही रहती हैं। कीज की दूसरी कैटेगरी को मॉडिफायर कीज कहा जाता है। मॉडिफायर कीज ऑल्ट बटन, कंट्रोल बटन या शिफ्ट बटन के रूप में अवेलेबल होती हैं। कई सारी शॉर्टकट कीज के लिए हमें कंट्रोल या ऑल्ट शिफ्ट का अल्फाबेट्स के साथ यूज करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको कॉपी करना होता है तो आप
सिंपली कंट्रोल सी का यूज करते हो या पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का यूज करते हो, तो यूजुअली कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट इन सभी कीज को मॉडिफायर कीज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कीबोर्ड पर स्पेशली 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स वाली कीज भी होती हैं। उन कीज की कैटेगरी को न्यूमेरिकल कीज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कर्सर कंट्रोल कीज, जिसमें अपर कर्सर, बिलो कर्सर, राइट कर्सर या लेफ्ट कर्सर अवेलेबल होते हैं। इन कर्सर को यूजुअली हम कर्सर को रोटेट करने के लिए प्रयोग में लेते हैं और कई बार गेम्स खेलते समय भी इस तरह की कीज का यूज किया जा सकता है। इन्हें कर्सर कंट्रोल कीज कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे फंक्शन कीज के बारे में। फंक्शन कीज में F1 से लेकर F13 तक के कीज अवेलेबल होती हैं। यूजुअली इसमें F1 नाम की की हेल्प के लिए यूज में ली जाती है। फंक्शन कीज में हर फंक्शन की का अपना एक स्पेसिफिक वर्क होता है और उस वर्क के लिए ही वो डिवोटेड रहती हैं। इसके अलावा हॉट कीज के लिए भी फंक्शन कीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कीबोर्ड में कुछ स्पेशल पर्पस कीज भी अवेलेबल होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर को यदि आप थोड़ी देर के लिए स्लीप मोड में रखना चाहें तो स्लीप की का यूज प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम की का यूज करके आप नाम से समझ जाइए, वॉल्यूम को कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो कुल मिला के कीबोर्ड में जितनी भी कीज अवेलेबल हैं उन कीज को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अल्फान्यूमेरिकल कीज, इसके अलावा मॉडिफायर कीज, न्यूमेरिकल कीज, कर्सर कंट्रोल कीज, फंक्शन कीज और स्पेशल पर्पस कीज। नेक्स्ट प्राइमरी इनपुट डिवाइस है माउस, जिसको भी ऑलमोस्ट कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच रखा ही जाता है। कीबोर्ड की तरह हालांकि इसके थ्रू टेक्स्ट इनपुट नहीं किया जा सकता, लेकिन माउस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए इस माउस डिवाइस का यूज किया जाता है। यूजुअली बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं जो कीबोर्ड के द्वारा देना नामुमकिन है या लगभग मुश्किल होता है, लेकिन माउस के थ्रू ये इंस्ट्रक्शंस इजीली प्रोवाइड किए जा सकते हैं। विशेष करके GUI बेस्ड यानी ग्राफिकल एनवायरनमेंट में सारा काम कीज के थ्रू करना मुश्किल होता है। वहां पर तेजी के साथ इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम माउस डिवाइस का यूज करते हैं। माउस का यूज करते समय यूजुअली 4 तरह के तरीकों से अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हम सिस्टम को दे सकते हैं। जैसे यूजुअली हम क्लिकिंग का काम करते हैं, लेफ्ट क्लिकिंग। कई बार जरूरत पड़ने पर डबल क्लिकिंग की जरूरत होती है, तो वो उसका इवेंट अलग होता है। कई बार राइट क्लिकिंग करके हम इवेंट जनरेट करते हैं, कई बार हम लोग ड्रैग करके भी इवेंट जनरेट करते हैं। यहाँ पर जितने भी तरह के माउस अभी तक अवेलेबल हुए हैं उनमें सबसे शुरुआती माउस मैकेनिकल माउस कहलाता था। इस मैकेनिकल माउस में नीचे की ओर, नीचे की सतह पर एक रबर की बॉल लगी हुई होती थी, रबर की बॉल। ये बॉल जैसे जैसे हम माउस को उसकी सतह पर घुमाते हैं, रबर बॉल उसकी सतह के हिसाब से घूमती थी और उसके अंदर के सेंसर्स, जो रोल के कारण सेंसर को इंस्ट्रक्शंस मिलता था, वो इंस्ट्रक्शन सीधे सिस्टम को जाते थे और उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही माउस पॉइंटर रोटेट होता था। यूं समझ लीजिए कि जैसे अभी के समय में हम लोग यूजुअली ऑप्टिकल माउस का यूज करते हैं। ऑप्टिकल माउस में नीचे की सतह में से एक लाइट की बीम निकलती है, प्रकाश का एक स्रोत निकलता है, जिसके रिफ्लेक्शन के आधार पर माउस सेंस करता है और कंप्यूटर सिस्टम को निर्देश प्रदान करता है और उसी के हिसाब से ही माउस पॉइंटर अपनी एक्टिविटी करता है। तो जैसे अभी के समय में ऑप्टिकल माउस, यहाँ याद रखिए ऑप्टिकल का मतलब प्रकाशीय है, तो जो भी ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं वो हमेशा प्रकाश की पद्धति पर ही आधारित होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्टिकल माउस में नीचे की सतह में एक प्रकाश की बीम निकली रहती है, रोशनी आती रहती है, जिसके हिसाब से कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। पुराने समय में ऑप्टिकल पद्धति इतनी ज्यादा प्रचलित नहीं होने के कारण मैकेनिकल माउस यूज होता था। उसमें नीचे प्रकाश की जगह एक रबर की बॉल लगी हुई होती थी। बॉल के घूमने से उसके सेंसर्स इफेक्ट होते थे और सेंसर्स से ही माउस के पॉइंटर को इंस्ट्रक्शंस जाते थे। यहाँ पहली पिक्चर में मैकेनिकल माउस के एग्जाम्पल को दिखाया गया है। ऊपर से ट्रांसपेरेंट करके दिखाया गया है कि नीचे एक तरह की बॉल लगी हुई है और बॉल के आसपास में आप यहाँ पर सेंसर देख रहे हैं जो सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देते थे।
इसी के ठीक पास में एक पिक्चर है जो कि वायरलेस माउस की है। वायरलेस माउस यूजुअली ऑप्टिकल होता है और ऑप्टिकल होने के कारण प्रकाश की बीम निकलती है, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पर एक बात और बता दूं कि ऑप्टिकल माउस जरूरी नहीं है कि वायरलेस ही हो, ये वायर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं। फिलहाल तीसरी कैटेगरी माउस की बताई हुई है कॉर्डलेस माउस। कॉर्डलेस माउस जैसा मैंने आपको बताया कि यूजुअली ऑप्टिकल बेस्ड होते हैं, तार रहित। माउस सबसे उन्नत प्रकार का माउस है जो आपको तार के झंझट से मुक्ति देते हैं। यह आरएफ यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक की सहायता से सूचना को संचारित करते हैं यानी सूचना को भेजते हैं। इनमें दो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, एक ट्रांसमीटर तथा रिसीवर। ट्रांसमीटर माउस के अंदर में होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा इसके क्लिक होने की सूचना भेजता है। रिसीवर एक छोटा सा कंपोनेंट होता है, यूएसबी कंपोनेंट, जिसे हमें कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट पे लगाना होता है। एक्चुअली होता यह है कि इस तरह के वायरलेस माउस जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू भेजते हैं, कंप्यूटर पे लगे हुए रिसीवर के द्वारा ही ये सिग्नल्स रिसीव किए जाते हैं और कंप्यूटर सिस्टम इन इंस्ट्रक्शंस को इसी रिसीवर के थ्रू एक्सेप्ट करता है। तो ये थे कुल मिला के कुछ माउसेस की कैटेगरी। मैं आपको फिर समराइज कर दूं। सबसे पहले मैकेनिकल माउस, उसके बाद ऑप्टिकल माउस, और ऑप्टिकल माउस वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। तो ये थी प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्लास में सेकेंडरी इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझेंगे। सेकेंडरी इनपुट डिवाइसेस जैसा मैंने आपको बताया कि आवश्यकता होने पर इन डिवाइसेस का यूज किया जाता है और कंपल्सरीली इनका अटैच रहना कंप्यूटर के साथ ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है।